नमस्कार मित्रों। तो आप लोगों के ये डाउट थे कि भैया पिछली बारी क्वेश्चंस किस तरह से पूछे गए थे सीयूईटी में, उनकी बेसिस क्या थे, यानी कि चीज़ों को हमें कितनी गहराई तक पढ़ना है कि जिससे हमारे सारे क्वेश्चन अच्छे से बन जाएं। दोस्तों, इसके लिए मैं आपको अपना रिस्पॉन्स शीट दिखा रहा हूँ, यानी कि 2022 का सीयूईटी 2022 का, जिसमें पिछली बारी के क्वेश्चंस किस तरह से पूछे गए थे वो मैं आपको दिखाऊँगा। दोस्तों, ये रिस्पॉन्स शीट मेरे सब्जेक्ट हिंदी की है और इसमें इसे देखकर आप यह एनालाइज कर सकते हैं कि पिछली बारी क्वेश्चंस कितने टफ थे या इजी थे, और आप उसके हिसाब से आप इस बार सीयूईटी में अपनी प्रिपरेशन किस तरह से कर सकते हैं। दोस्तों, चलिए देखते हैं अब हम क्वेश्चन पेपर को। दोस्तों, तो जो पहला क्वेश्चन था उसमें क्या किया गया था कि इस तरह से एक पैसेज दिया हुआ था और उस पैसेज के बेसिस पे नीचे 5 से 6 क्वेश्चंस पूछे गए थे। इस तरह के दोस्तों कुल 3 से 4 पैसेज थे, क्योंकि देखो, और ये करना बहुत ही ईजी है। इसके लिए बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए। प्रैक्टिस का मतलब ये है कि आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जा रहे हैं। दूसरी चीज़ें ये है इसमें कि आपको सबसे ज़्यादा ध्यान ये देना है कि इन पैसेज में जो आपको ये पैसेज या जो आपको ये गद्यांश दिए गए हैं, इन गद्यांश को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। अगर आप एक बार इसे बहुत ध्यान से पढ़ते हैं तो आप इसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस का आंसर बिल्कुल आसानी से दे सकते हैं। ध्यान रहे एक चीज़ का आपको इस टाइम, अगर आप गद्यांश वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो यहाँ पे आपको अपना खुद का दिमाग नहीं लगाना है। जिस हिसाब से, यानी कि अगर आपको एक उदाहरण से हम समझा दें कि अगर किसी पद्यांश में किसी गद्यांश में आम को इमली कहा गया है, तो क्वेश्चन में अगर वो आम को इमली कहने के लिए बोलता है तो आपको वही कहना है, ये नहीं कि आपको आम कह देना। वहाँ आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है। जिस तरह से गद्यांश में दिया हुआ है बिल्कुल उसी तरह से पढ़ करके आपको आंसर देना है। ठीक है, जैसे एक और उदाहरण से समझ सकते हैं। आपको किसी ने बताया कि भाई भूत होते हैं, और अगर आपके गद्यांश में दिया गया है कि भूत नहीं होते हैं और आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया कि क्या भूत होते हैं, तो आपको लगाना है कि भूत नहीं होते हैं। कहने का मतलब यही है कि जिस तरह से गद्यांश में दी गई होंगी क्वेश्चंस, आपको उसी हिसाब से इन्हें सॉल्व करना है। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है वो उस गद्यांश के बेसिस पे ही दिए गए हैं। बाकी इस तरह से आपको हम नीचे दिखा दें, ये और सारे भी क्वेश्चंस है इसमें। ये जितने भी क्वेश्चंस है ये पहले वाले ही गद्यांश से पूछे गए हैं। इस तरह से आपको गद्यांश, फिर ये दूसरा गद्यांश में दिया गया था और फिर इस गद्यांश की बेसिस पे भी ये बहुत सारे क्वेश्चंस नीचे पूछ रखे थे। यहाँ इन गद्यांशों को पढ़ कर के आप अच्छे से इनका आंसर दे सकते हो। ये तीसरा गद्यांश था और फिर इसके नीचे इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस दिए गए थे। देन उसके बाद आप देख सकते हैं, अगर हम और नीचे आएँ तो यहाँ अब आपका जो है वो ग्रामर पोर्शन, जो आपका व्याकरण वाला हिस्सा है, वो अब आपका स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ से लिखा है कि हार कर बैठ जाना क्या है। हालांकि ये भी आपका जो दिया गया है ये भी उसी गद्यांश का क्वेश्चन है, ये वहीं से पुटअप किया है। यहाँ से अब आपका व्याकरण का पोर्शन शुरू होता है। यहाँ आपको जो है वो मिलान टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। आपको यहाँ कुछ मुहावरे दिया गया था और उनके अर्थ क्या हो उनके साथ आपको सही मिलान करना था। इसी के साथ ये सारे मुहावरे पूछे गए थे। यहाँ आपको भी यानी क्वेश्चंस जो है वो पिछली बारी जो हिंदी के थे वो बता दें आपको, बहुत ही ईजी थे, बहुत ही डीप, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तलवार का पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ पे जो सही होगा वो आपका तड़ाक हो जाएगा, क्योंकि तड़ाक का मतलब होता है तालाब, ना कि तलवार। तो इसी तरह से और भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। यानी कि अब इन क्वेश्चंस को देखकर, अच्छा आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं, ये सूची 1 का सूची 2 से मिलान करने का पूछा गया था। यहाँ आपको जो सूची 1 में शब्द दिए गए हैं उनके विलोम शब्द से मैचिंग करना था। मिलान करने के बाद यहाँ से आपको सही कथन का जो है वो चयन करना था। यहाँ पे भी ऐसे कि आपको विलोमार्थी शब्द का चयन करना है। तो और ये जो क्वेश्चन है यहाँ भी आपको दिया गया था कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चुनकर सही मिलान कीजिए। तो ये भी आपका काफ़ी इजी क्वेश्चन था और ये भी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे इसमें लिखा है जिसका उत्साह नष्ट ना हो, तो वो हो जाता है आपका क्या, हतोत्साहित। जिसका, और नेक्स्ट पूछा है कि जिस धरती पर अन्न ना उगाया जा सके, तो ऐसी धरती को ऊसर कहते हैं। तो बहुत ही आसान से क्वेश्चन पूछा था इसमें, कुछ भी कठिन नहीं था। इसमें भी वही आपको पूछा है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चुनकर दीजिए। इसमें भी आपको केवल मिलान ही करना था। तो इस तरह से आप सारे क्वेश्चंस देख सकते हैं। यहाँ एक दिया है कि प्रत्यय, हाँ तो ये प्रत्यय और उपसर्ग से भी बहुत सारे क्वेश्चंस इन्होंने पूछे थे।
और एक चीज़ बता दी, ये जो मुझे क्वेश्चन पेपर मिला था इसमें कोई भी क्वेश्चन साहित्य से रिलेटेड नहीं था, जैसे कि किसी भी रचना के लेखक का नाम लिखो, ऐसा इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं था। तो ये बेसिकली आपका जो है ये सारा सॉल्व हो जाता है। इस पीडीएफ का, ये जो आपको पीडीएफ मैं दिखा रहा हूँ, मेरा जो रिस्पॉन्स शीट का पीडीएफ है, मैं इसका लिंक जो है गूगल ड्राइव लिंक, वो मैं कमेंट उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है उसकी लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड करके अच्छे से देख लीजिएगा। साथ ही सीयूईटी से रिलेटेड और भी जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने एक ग्रुप का लिंक दे रखा है, उस व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सीयूईटी से रिलेटेड और भी अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।